राधे बाबा सबको राधे राधे। स्टार्ट ही हम तो सब जानते हैं, स्टार्ट रहते हैं राधे बाबा कोई चुप नहीं रहते। तो हमने कहा कि कोई भी काम करने में मेन चीज़ है क्या, अपने प्रति हमें ईमानदार रहना है। अपने प्रति का मतलब ये है कि हम अपनी आत्मा के प्रति जाने कि हम क्या कर रहे हैं। आत्मा को, मन को, मन के प्रति ईमानदार रहना। मन को ईमानदार रखना। किसको रखना? मन को ईमानदार रखना। मन को ईमानदार ऐसे रखना कि मन चालाकी ना कर पाए, मन दुष्टता ना कर पाए, मन में कुटिलता ना आ पाए। कि मन कहते हैं जिम्ब भाव, कहते हैं कपूरिया चरण में जिम्ब भाव आता है। यानी कि हम ऊपर से तो कह रहे शरणागत है, अंदर से शरणागत नहीं है। यानी कि ऊपर से हम ये कह रहे हैं कि हमारे व्यवस्था नहीं, ये नहीं, और अंदर से हम किसी भक्त का खत करवा रहे, तो भजन सारा कहाँ जाएगा? उनके पास, उसको चला जाएगा जी। तो अगर चीज़ है तो बचा लो जी। और नहीं हो तो ईमानदार हो गए तो फिर वो परिहित में आ जाएगा। तो वो जो करेंगे भी तुम्हारे लिए। एक जैसे अभी सवाल किया था तुमसे हमने कि घर वालों ने इजाज़त दे दी, तो तुमने कहा कि अब माँ बाप पता नहीं, अभी हमने कहा नहीं माँ बाप से, और ये इनसे पूछा था कि घर से इजाज़त लेके आए माँ बाप से। हमने कि माँ बाप से बता दिया, हमने बता दिया सबके ठीक। अब अगर ये घर जाएंगे तो हमने कहा हो सकता है इनकी शादी कर दी जाए। अगर भगवान के रास्ते में चल रहे, चलो आगे आप खिला, अगर भगवान के रास्ते में चल रहे हो और भगवान के रास्ते में चलते चलते कोई अगर तुम्हारा कर्म रह जाता है, कोई प्रारब्ध रह जाता है, कोई कर्तव्य रह जाता है, तो वो भगवान ही पूरा करते हैं। क्योंकि तुमने अगर घर छोड़ा, किसके लिए छोड़ा है? भगवान के लिए। तो गीता में कहते हैं श्री कृष्ण जी, अगर जो मेरे लिए निमित्त करता है मैं उसका भरण पोषण करता हूँ। और अगर तुमने संसार के लिए छोड़ा तो तुम्हें भुगतना होगा। तो माँ बाप के प्रति जो, या उन्हें थोड़ा सा तो इजाज़त ले नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप को थोड़ा सा कष्ट होगा, ये होगा, लेकिन उसका भरण पोषण पूरा कौन करेंगे? भगवान करेंगे। क्योंकि तुमने भगवान के लिए छोड़ रहे ना। और जब भगवान के लिए छोड़ रहे तो अपने तुम्हारे माँ बाप के अंदर क्या आएगा? अरे मेरा बेटा भक्त है, हमेशा भगवान का ध्यान आएगा। यानी तुम भगवान के लिए छोड़ के घर आए हो तो भगवान का ही, जिसके लिए छोड़ के आए हो वो उनके मस्तक पटल पे छा जाएंगे और उनको भी भगवत प्राप्ति होगी। कहते हैं जिस घर में एक लड़का, लड़की, बच्चा कोई भी भक्त हो जाए उसकी 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। नरसिंह महाराज कहते हैं, और प्रहलाद महाराज कहते हैं 21 पीढ़ियाँ तरती हैं। 7 माता की, 7 पुत्र की और 7 पुत्र की पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तर कैसे जाती है? ऐसे ही, यानी उनके मन में फिर भजन आ जाता है तो वो भी आते हैं, फिर भजन करते हैं, उनको भी इस ओर लाया जाता है, भजन की ओर। तो ये है कि भक्त बनना बहुत कठिन है। कामी क्रोधी लोभी इनसे भजन नहीं हुए। भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। भजन कोई एक ही करता, सब नहीं कर पाते। जिसको अगर संत का निष्कर्ष समझ में आ गया और उसने पकड़ लिया, उसने भाई से चालू कर दिया। मान लो अभी हम कोई रिसर्चर है, साइंटिस्ट है ना, कोई साइंटिस्ट है मान लो, तो साइंटिस्ट जहाँ पे भी क्या करता है, रिसर्च छोड़ता है ना, अपनी अनुसंधान अपना छोड़ता है, दूसरा साइंटिस्ट वहीं पे चालू करता है जी। क्या वो शुरू से चालू करता है? नहीं। ये अगर शुरू से चालू करे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसीलिए महाराज साधु को भी ऐसा, साधु भी क्या होता है, जो होते हैं ऋषि, वो साइंटिस्ट होते हैं, और साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, इसीलिए ऋषि बोला जाता है। लेकिन ऋषि भी वहीं भी सर्च करते हैं, रिसर्च चालू करते हैं, जहाँ से अगले ने छोड़ा है उसका परिमाप मान लेते हैं, उसकी बात मान के तब चलते हैं। लेकिन हम कहें नहीं, हम तो शुरुआत से करेंगे, हमारा कोई जनक नहीं है, ये नहीं है, तो बस फिर वो गया, उसका जीवन इसी में ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि एकम द्वितीयो न जस्ति भूतो न व्यवस्थिति, वही तो एक है। तुमसे पहले जिसने रिसर्च किया था कौन था? वही था, तुम ही थे उस रूप में। कहें तो तुम ही उस रूप में थे। अगर तुम भी कहते हो नहीं हम इस शरीर में अलग हैं और वो शरीर में अलग हैं, तो यानी कि तुमने अभी ज्ञानी नहीं हुआ। वो कौन था जिसने रिसर्च किया? तुम ही थे। अब कौन है? तुम ही हो। तुम्हारे बाद कौन आएगा? तुम ही आओगे। तो ये आत्मज्ञान है। तुम्हारे अलावा कोई ना था, ना कोई है, ना कोई होगा। ये आत्मबुद्धि हो गई, आत्मज्ञान हो गया। और ब्रह्म बुद्धि, ये सब में करना, ये ब्रह्म बुद्धि हो गई, जो हम
सिखाते भी हैं जी। और इसी के साथ एक सिखा देते कि निष्कर्ष करो पहला कि संसार में कहीं भी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान में कहीं भी सुख नहीं है, निर्णय कर लिया। दूसरा ये डिसीजन कर लो कि ये आज का क्षण आखिरी क्षण है, या तो कल का, आज का शाम का सूरज डूबता नहीं देख सकते हो, या कल का सूखता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे। अगर तुमने ये मान लिया तो फिर तुम्हारी भूख, निद्रा, भय सब गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब तो शाम को तुम मरना है, मरना है तो खाना खाओगे नहीं। कितना खाओगे? जितना ज़रूरत होगी। तो ये हो गया, 4 हो गए। 5वां ये है कि निष्काम सेवा। क्या? निष्काम सेवा। निष्काम सेवा करोगे तो तुम्हारे क्रियामंड संचित सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। ये आपको हमने 5 बता दी, तुमने जान लो 5 चीज़ें हो गई मेरे साधना की। तो ये और निष्काम करना क्या है? निष्काम सेवा कि जैसे तुम अपने घर में पार्टी होती, कुछ खाना पीना होता है तो सबको खिलाते हो, उनसे कुछ मांगते हो? नहीं मांगते ना। अब उनसे नहीं मांगते, लेकिन यहाँ चींटियों को खिलाएंगे, कुत्तों को खिलाएंगे, उनसे कहेंगे याद आता है भजन बढ़ जाएगा, गाय होगी हमें तार देगी, घंटा तार देगी। वो खुद बेचारी 84 मरी जा रही है, हैं? वो 84 मरी जा रही है, तुम उसके भरोसे तरना चाहते हो। तो फिर गाय योनि श्रेष्ठ मानी जाती ना जी भैया। मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों मानी गई? उसमें बुद्धि नहीं है ना। और तुम गाय और चींटी, बंदर इनको लेके तरना चाहते हो, तो तुमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। कहने मतलब है कि कोई तप करो तो उसका फल की इच्छा मत करो जी। यानी कि ये कौन है? ये गाय है, बंदर, ये भगवान के कौन है? पुत्र हैं। कौन है? भगवान के जन हैं। और हम भगवान के सेवक हैं, हमें इनकी सेवा करनी है। क्या? हम नौकर बन के सेवा करनी है जी। ये भगवान के अपने हैं, भगवान घर में आएंगे, ये भगवान के पुत्र पुत्रादि हैं। क्या है? इनको पुत्र मानना है जी। इनको जीव नहीं मानना, इनको गाय बैल नहीं मानना। इधर आ जाओ, मंदिर दिखा दें। तो इनको गाय नहीं मानना, बैल नहीं मानना, ये नहीं मानना, इनको कुत्ता, बिल्ली, चींटी नहीं मानना, पंछी नहीं मानना, है ना, जीव नहीं मानना। अगर इनको तुम ये मानोगे ना, ये पुत्र है भगवान को। मानना क्या है? पुत्र भगवान का। और तुम कौन हो? भगवान के। तुम भगवान के नौकर हो जी। तो फिर सेवा करनी है किसकी? अपने भगवान के जो घर में है सदस्य, उनकी। अब आज जब हम घर में सदस्य कर रहे, अपने माँ बाप की सेवा करते, तो कुछ मांगते हैं? नहीं। तो फिर इनसे कुछ मांगेंगे नहीं जी। चक्कर ये, इनसे कुछ हम ज़्यादा दूर से आवाज़ नहीं आती, इससे इसलिए हम कुछ उनसे मांगेंगे नहीं। एक लाना पड़ेगा एक। चलो, तो हम इसलिए कुछ मांगेंगे नहीं इनसे। जब इनसे मांगेंगे नहीं तो फिर क्या है? हमारा जो संचित क्रियामान सब हो जाएगा, परित की सेवा हो जाएगी, ध्यान से, और सब अब तुम्हारा प्रारब्ध कट जाएगा जी। सारा प्रारब्ध कट जाएगा अपने आप। परित की सेवा से कट जाता है, परित की सेवा से कट जाता है। कल यहाँ वो रह गया मेरा एक रह गया यार। तो महाराज कट कर दिया, हो गया कट।